हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जैसा कि आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 12.2 से रिलेटेड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों को मीडियन के बारे में बताया गया था। आज आप लोगों को सर्कल से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे ध्यान रखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसानी से आप आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट कर पाएंगे या फिर एरिया ऑफ सेगमेंट। तो किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही आसानी से और कम समय में मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान देंगे, जब भी आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने का आ जाए, जैसे मान लिया जाए आपके सामने एक सर्कल है, ओके, जिसमें इस पॉइंट को, ये लाइन जो आपको दिख रहा है और ये आपका आर्क हो गया, ठीक है। तो लाइन और आर्क से जो एरिया आपको दिख रहा है, इनक्लोज एरिया दिख रहा है, यही आपका है सेगमेंट, ठीक है। ये आपका सेगमेंट हुआ, कह सकते हैं ये आपका माइनर सेगमेंट है और ये पोर्शन जो आपका दिख रहा है ये मेजर सेगमेंट है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट को यदि टच कर रहा हो जो लाइन, ओके, और उसके द्वारा जो एरिया इनक्लोज हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट, ध्यान से देखेंगे, सेंटर जिसमें ओ से इंडिकेट कर रहा हूं और ए और बी दो पॉइंट जो सर्कल पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इससे जो एरिया इंक्लोज कर रहा है, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, ध्यान देंगे, रेडियस से जो एरिया इंक्लोज कर रहा है उसका नाम क्या है, सेक्टर, ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछा जा रहा है, ठीक है, किसका आर्क निकालना है, कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि आर्क तो आपका ये भी है, ठीक है, और ये भी है, ये माइनर हो गया और ये मेजर हो गया। पहले क्वेश्चन पढ़ लें। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप कोशिश करें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। बोला गया इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, आपका जो रेडियस है कितना है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो रेडियस आपको दिखाई दे रहा है ये 21 सेंटीमीटर का आपका रेडियस है, ठीक है। एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, और सेंटर पे बोला जा रहा है कि ये 60 डिग्री का एंगल यहां पर क्या कर रहा है, ठीक है, सबटेंड कर रहा है, यानी बना रहा है। तो एंगल पर आपको 60 डिग्री का एंगल दैट मींस कि दिख रहा होगा, ठीक है। सेंटर पर आपको 60 डिग्री का एक एंगल दिख रहा है। क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ आर्क, कि जो 60 डिग्री का एंगल जो आपका बन रहा है एक आर्क के द्वारा, एक आर्क जो है यहां देख रहे होंगे, और इसी से आपको 60 डिग्री का एंगल जो बनता हुआ दिख रहा है। तो आपसे पूछा है कि ये जो आर्क है इसके बारे में लेंथ पूछा गया है, लेंथ ऑफ आर्क आपसे बोला गया है, ठीक है। यानी इसका, मैं माइनर की बात कर रहा हूं, मेजर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसी पर 60 डिग्री का एंगल क्या हो रहा है, सबटेंड हो रहा है। तो जैसे आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछा जाए है, अगर मैं बोलूं तो आपको इस सरकमफ्रेंस का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। देखेंगे यहाँ पर, तो हमने देखा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, 2πr है। अब क्या करना आपको है, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क जो है इसी सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है, इस कंप्लीट पार्ट में से आपको एक पार्ट लिया गया है, इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क, ध्यान देंगे, लेंथ ऑफ आर्क जब भी आप निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क जब भी निकाल रहे हैं तो याद रखेंगे सरकमफ्रेंस, मैंने समझने के लिए आपको दिखाया यहाँ पर कि सरकमफ्रेंस का ही एक पार्ट जो है वो आपका क्या है, आर्क है। और चूंकि जब भी आप लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो तो ध्यान देंगे उससे एक एंगल आपको सबटेंड होता दिख रहा है सेंटर पर, तो 60 डिग्री का एंगल दिख रहा है, ठीक है। तो 360 में से आप 60 डिग्री जो एंगल सबटेंड किए हैं, तो इसी का फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 इंटू, ध्यान देंगे इसी को यूज करना है, 2πr, ठीक है। तो θ/360 यानी थीटा का वैल्यू 60 डिग्री जो यहां दिख रहा है बाई 360 इंटू 2πr, दैट मीन्स 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7, और r जो है कितना है, 21 है। क्लियर है। तो ये आपका फॉर्मूला था लेंथ ऑफ आर्क का। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, 60 से 6 टाइम में, और 2 से 3 टाइम में 6 को, और 3 से 7 टाइम में, और 7 कैंसिल करेंगे, आपके पास हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो आपने देखा बहुत ही आसानी से, जब भी आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछा जाए तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को ध्यान में रखेंगे जो कि 2πr होता है, और जब भी आप लेंथ ऑफ आर्क निकालना चाह रहे हैं तो उसी 2πr का एक पार्ट निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि इसी पॉइंट से, इसी आर्क से एक 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है। तो θ/360 और इसी 2πr को यूज करेंगे। थीटा का वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पर 60 है, और बाई 360 इंटू 2πr को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 22 सेंटीमीटर, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। आप ध्यान देंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने है एरिया ऑफ द सेक्टर। ध्यान से देखेंगे, अगर आपसे पूछा एरिया ऑफ सेक्टर, जब आपसे आर्क का लेंथ पूछा था तो सरकमफ्रेंस का यूज किए थे, एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर की बात हो तो ध्यान देंगे सबसे पहले आप एरिया ऑफ सर्कल को ध्यान रखेंगे।
ये समझने के लिए मैं लिख रहा हूं ताकि इसी का यूज आप करेंगे इसमें एरिया ऑफ सेक्टर में। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर बोला जाए तो एरिया ऑफ सर्कल को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्मूला लिखेंगे थीटा बाई 360। अब क्या लिखना है, पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या वही रहेगा आपका 3, दैट मीन 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना आपका 21 इंटू 21। तो 60 से 6 टाइम में और 3 2 या 6, 11 2 या 22 और 7 से 3 टाइम में और 3 3 कैंसिल करेंगे। अब आपके पास कितना बच रहा है 231। ये सेंटीमीटर स्क्वायर याद रखेंगे। जब लेंथ ऑफ आर्क लिख रहे हैं तो याद रखेंगे केवल लेंथ निकाल रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर में दिखाएंगे आप, और एरिया ऑफ सेक्टर दिखा रहे हैं तो एरिया दिखाने के लिए आपको स्क्वायर में दिखाना होगा। तो आपने देखा कि जब भी आपको एरिया ऑफ सर्कल बोला जाए तो पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेक्टर जो है सर्कल का ही एक पार्ट है, सर्कल के एरिया का ही एक पार्ट है, इसलिए यहाँ पर एरिया के ही फॉर्मूला को यहाँ यूज किया गया। यहाँ पर तो थीटा बाई 360 ध्यान रखेंगे दोनों में है, चाहे वो लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहे हैं या एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं, दोनों में थीटा बाई 360 है। अगर आपसे लेंथ पूछा गया तो 2 पाई आर और यदि एरिया पूछा गया तो पाई आर स्क्वायर का यूज करते हुए आप कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसानी से आप फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट आपने सेकंड क्लियर कर लिया। अब लास्ट है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, अब आप देखेंगे ध्यान से कि आपसे पूछा गया एरिया ऑफ सेगमेंट जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड से बनाया गया है, यानी इसका एरिया, यानी इस जो सर्कल आपको दिख रहा है इस सर्कल में इस कॉर्ड के द्वारा जो लेग सेगमेंट यहाँ पर फॉर्म करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इसका यानी सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो सेगमेंट का एरिया मैंने क्या बताया था, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जब भी आप सेगमेंट का एरिया निकालना चाह रहे हैं तो देखेंगे आप वो 3 बातों को ध्यान रखना है। एक तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये कंप्लीट सेक्टर के अंदर का एक पार्ट है। ठीक है, सेक्टर जो कंप्लीट ले रहा है यहाँ OAB जो एक सेक्टर आपको पूरा दिख रहा है, उस पूरे सेक्टर में से यदि इस ट्रायंगल को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो केवल आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर सेगमेंट दिखेगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूला भी वैसे यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस। ठीक है, ध्यान दें क्योंकि हमको इस ट्रायंगल को यहाँ से रिमूव करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है, तो थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे आप, क्योंकि आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जब इस पॉइंट को मैं ले रहा हूं, जैसा कि आपको इस ट्रायंगल को बाहर दिखा रहा हूं, ये आपका 60 डिग्री का दिख रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि ये और ये लाइन जो है ये रेडियस है, तो रेडियस है लेकिन यहाँ पर दोनों साइड यदि इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। ओके, तो अगर ये 60 है और ये x यदि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल के दैट मीन्स अपोजिट साइड के दैट मीन्स अगर साइड आपका इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ 3 एंगल्स जो होते हैं, सम ऑफ 3 एंगल्स जो होते हैं कितना होते हैं 180 होते हैं, जिसमें एक 60 दिया हुआ है, दूसरा x और तीसरा भी x दिया हुआ है, और तीनों को सम करने पे 180। तो 60 जब आप माइनस करेंगे x प्लस x यानी कि 180 माइनस 60 तो आपको पास दिखाई देगा यहाँ पर कितना दिखाई देगा 120, और x और x आपका 2x हो गया, देन x इज इक्वल टू 120/2 दैट मीन्स कि 60, यानी ईच एंगल जो दिख रहा है वो कितने का हो गया 60 डिग्री का एंगल हो गया। जब तीनों एंगल आपका 60 का है दैट मीन्स क्या कहलाएगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है वो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो लिखेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू, सॉरी अभी मैं दिखा देता हूं पहले, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, यानी 60/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना आपका है तो 21 इंटू 21 माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर है, आप क्या करेंगे 60 6 टाइम में और 3 2 या 6, 11 to 22 और 7 3 या 21, 3 3 कैंसिल करेंगे तो आपका कितना होगा 231। ठीक है, माइनस और दिखाएंगे यहाँ पर √3/4 और साइड कितना है 21 का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं 231 माइनस 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। ओके, और डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पर √3। ओके, तो इस तरह से आप दिखा देंगे एरिया ऑफ दैट मीन्स की दैट मीन्स सेगमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो आपसे पूछा गया, जो इस सेक्टर के द्वारा जो बनाया गया था
उस पार्ट का यानी इसका यानी सेगमेंट का आपने एरिया आसानी से फाइंड आउट किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो देख कंप्लीट और लास्ट देखा होगा तो आप बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे। यदि फिर भी कहीं कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य करें। ओके, थैंक यू।